मुकेश अंबानी की मोहब्बत में कोई भी आर्टिस्ट नहीं आया, ना ही उसके बेटे की मोहब्बत में आया। कोई आया है तो वो अपने मफाद के लिए आया है, और इस शादी पर इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाने के बाद मुकेश अंबानी को 8.5 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। क्या मुकेश अंबानी को ये सारी शख्सियात, बड़ी बड़ी लेजेंड शख्सियात को बुलाकर, टीवी आर्टिस्ट को बुलाकर, सेलिब्रिटीज को बुलाकर क्या जाती फायदा हुआ है? जाती फायदा हुआ किस तरह कि है। इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटीज एक दम आए पाकिस्तान में, कितना फायदा होगा? जाहिर बात है, आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हो और आपका अपना इवेंट जो है, आपका अपना आपकी अपनी कंट्री जो है वो बड़े टॉप लेवल के लोगों को अगर बुलाए तो एकदम से हाईलाइट में तो आप आते हो। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस। वीवर्स, अंबानी वेडिंग का सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का चर्चा, जो कि मार्च 2024 से शुरू हुआ और जुलाई 2024 में आकर एंड हो गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और अब तक का हम जायजा लेंगे कि कौन कौन सी शख्सियात ने इसमें शिरकत की है। और आज आपको बड़े डिस्क्लोजर्स देने जा रहे हैं, बड़े इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या अंबानी की मोहब्बत में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इस शादी में शरीक हुए, या उनको जाती मुफाद था? जानेंगे इरा जमात से। फेमस एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये शादी का बड़ा चर्चा हाँ। 7-8 महीने ये चल रहा, और हमने देखा मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी, जो कि राधिका मर्चेंट से हो गई है बिल आखिर, प्री वेडिंग के बाद। तो आपको क्या लगता है, ये जो शादी हुई है, ये सारे जो आर्टिस्ट आए हैं इंटरनेशनल लेवल के, हमने देखा जॉन सीना लेवल की शख्सियत जो है वो, हमने ट्रेडिशन वियर में उसको देखा। तो क्या लगता है आपको, ये अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी की मोहब्बत में आए हैं या अपने मुफाद के लिए आए हैं? मुबीन, कुछ कह नहीं सकते। अ, अपना मफाद भी हो सकता है। जाहिर बात है, जब आप पैसा वगैरह फेंकें तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो विजिट करेंगे, आएंगे, और चीज़ें वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट की जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मफाद के लिए ही आए हैं। क्या प्यार, मुफाद हो सकता है? पैसा, पैसा ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठीक। सीधा पैसा, बस। क्या मुकेश अंबानी को ये सारी शख्सियात, बड़ी बड़ी लेजेंड शख्सियात को बुलाकर, टीवी आर्टिस्ट को बुलाकर, सेलिब्रिटीज को बुलाकर क्या जाती फायदा हुआ है? जाती फायदा हुआ किस तरह? ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील वगैरह एंटरटेनमेंट, ग्लोबल एंटरटेनमेंट वालों के साथ कुछ कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिससे कोई बिजनेस, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने दिया इतना है उनको, मुकेश साहब को, तो एक बिजनेस माइंड है, और जिस तरह की स्ट्रगल और जिस तरह का मेहनत और वकार उनको मिला है, एक रुतबा जो है वो उनको हासिल हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई तो बिजनेस इसके पीछे होगा बैक एंड पे। नहीं, ये जो खबरें आ रही हैं कि डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन हो रही है, हो तो सकता है हुई हो सकता है हुई हो, कोई शेयर्स लिए हो, कोई इस तरह का मर्जर जो है वो अंबानी और डिज्नी के बीच में इस तरह की कोई डील तय पाई हो, तो जिसके बिहाफ पे ये जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो विजिट कर रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे, तो हो सकता है कोई कोई ना कोई शेयर होल्डर या कोई इस तरह की गेम हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या लगता है कि एक खबर सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिलायंस नाम की कंपनी है, जब अंबानी की है। बिल्कुल, तो उस कंपनी ने जो है अलायंस कर लिया है डिज्नी के साथ, और सामने बात आई है कि मुकेश अंबानी को इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटीज बुलवाने पर, अपने बेटे की शादी पर, क्योंकि ये खबरें अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी हैं कि मुकेश अंबानी की मोहब्बत में कोई भी आर्टिस्ट नहीं आया, ना ही उसके बेटे की मोहब्बत में आया। कोई आया है तो वो अपने मफाद के लिए आया है, और इस शादी पर इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाने के बाद मुकेश अंबानी को 8.5 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर बात है, मैंने जैसे कहा कि आपका जो एक बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इस चीज़ का 100% बिलियन डॉलर्स में फ़ायदा हुआ होगा, जिससे इन द नियर फ्यूचर आपकी रिलायंस और जो डिज्नी के बीच में एक अलायंस है वो स्ट्रांग होगी। अगर डिज्नी जो है अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडिया में आके, अगर डिज्नी अपने शेयर इंडिया में आके डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें मुकेश अंबानी को कितना मुनाफा नजर आएगा? बड़ी बात है, इसमें हर किसी का जो है वो इक्वल किस्म का मफाद है, तो फ़ायदा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बड़े ग्रैंड लेवल का होता हुआ नज़र आता है।
एक बात आखिर पे मैं हम्म, करूंगा, हम्म। क्या इस तरह के लेवल का इवेंट पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? यार पाकिस्तान में भी इस तरह के नहीं, इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटीज एक दम आए पाकिस्तान में, कितना फायदा होगा? ज़ाहिर बात है आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हो और आपका अपना इवेंट जो है आपका अपना आपकी अपनी कंट्री जो है वो बड़े टॉप लेवल के लोगों को अगर बुलाए तो एकदम से हाईलाइट में तो आप आते हो, लेकिन इस तरह के लोग यहाँ पे करते नहीं है। अगर होता भी है तो वो दुबई या कोई इस तरह की जगहों पे होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी गेट क्रैशर्स बहुत होते हैं। सिक्योरिटी इन अ सेंस के कोई शादी में एवं ही घुस आता है मैंने बुलाया मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। एक मीम सोशल मीडिया पे वायरल है, हाँ हाँ। लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया के पास मुकेश अंबानी है तो हमारे पास भी अली शेखानी है। पता नहीं अली शेखानी का होगा इतना नेटवर्क, लेकिन इस टाइम पे अमीर तरीन आदमी एशिया का वो मुकेश अंबानी है। इसलिए वो बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही ऐसी है। है। अच्छा, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पर इस वक्त इंडिया मीडिया के मुताबिक जो हम्म, खबरें आ रही हैं, 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, हम्म, हो चुका है बल्कि। हम्म, ओवरऑल अगर बजट की बात की जाए, हम्म। कितना पैसा आपको लगता है खर्च हुआ होगा ओवरऑल देखा जाए? शायद हो सकता है इससे ज़्यादा हुआ हो, क्योंकि रिलायंस जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जितना आपके आपके मुकेश अंबानी के डेफिनेटली शेयर्स भी हैं इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जी विवश, आज हमने पोस्टमार्टम किया और जाना इस पूरे के पूरे मामले को कि किस तरह मुकेश अंबानी की शादी को किस तरह जो है प्रिटेंड किया जा रहा है। यकीन करें सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। मार्च 2024 से शुरू होने वाला प्री इवेंट बिल आखिर अमूमी तौर पर जो है वो एंड हो चुका है। 2000 जुलाई 2024 में आकर उसकी शादी हो चुकी है अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ। और अब जो है हो सकता है कि ये पोस्ट वेडिंग फंक्शन ना शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है, इंडिया है तो कुछ भी है, आपको पता है। तो व्यूअर्स अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।